दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख हिमालयन ट्रेजेडी ऑन एवेलेंचेस इन द हिमालयन स्टेट्स के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहने के पीछे एक तर्क ये भी है कि महाद्वीप पर पाई जाने वाली लगभग सभी भौगोलिक संरचनाएं भारत में पाई जाती हैं। उत्तर और उत्तर पूर्व में हिमालय, मध्य भारत में मैदान और पठार, पश्चिम में रेतीला रेगिस्तान और दक्षिण में समुद्र और महासागर, ये सभी भौगोलिक संरचनाएं भारत भूमि को अत्यंत विशिष्ट बनाती हैं। इनमें से अगर हिमालय की बात की जाए तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे अस्थिर भौगोलिक संरचनाओं में से एक है। हाल ही में उत्तराखंड में हुआ हिमस्खलन हिमालयी क्षेत्र के समक्ष मौजूद व्यापक भेद्यता का केवल एक उदाहरण है। ये विराट पर्वत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और संसाधन समृद्ध होने के बावजूद पर्यावरणीय रूप से कमजोर स्थिति में है तथा हिमस्खलन, भूस्खलन, अचानक बाढ़ और भूकंपीय गतिविधि के लिए प्रवण है। भारत को अपने हिमालयी सीमांत की विशिष्ट चुनौतियों के लिए व्यापक आपदा प्रबंधन प्रणाली और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील विकास दृष्टिकोण विकसित करने में कड़े प्रयासों की आवश्यकता है। इस ऑडियो आर्टिकल में भारत के हिमालयी क्षेत्र की भेद्यता पर विस्तार से चर्चा की गई है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ और इसकी संरचना किस प्रकार की है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गतियों का परिणाम है जो आज भी जारी है। यह पर्वत तंत्र भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है और इसकी संरचना भूगर्भीय दृष्टिकोण से अत्यंत विविधतापूर्ण है। लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट उत्तर की ओर गतिमान हुई। लगभग 71 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट ने यूरेशियन प्लेट से टकराना प्रारंभ किया, जिससे टेथिस सागर का संकुचन हुआ और तलछट की परतें ऊपर उठने लगीं। यह प्रक्रिया हिमालय के निर्माण की नींव थी। लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले इस टकराव के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रृंखला का उत्थान हुआ, जो आज भी जारी है। गौरतलब है कि हिमालय की संरचना को 4 प्रमुख भूगर्भीय श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। परा हिमालय या ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और कैलाश श्रेणियां शामिल हैं, जो टेथिस सागर के अवसादों से बनी है। इनकी औसत चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। वहीं महान हिमालय अथवा हिमाद्री की बात करें तो यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इस श्रेणी में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू जैसी चोटियां स्थित हैं। यह श्रेणी मुख्यतः ग्रेनाइट और गैब्रो जैसी आग्नेय चट्टानों से बनी है। इसके अलावा मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है। यहाँ पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत जैसी श्रेणियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शिवालिक श्रेणी की बात करें तो यह सबसे निचली और नवीनतम श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई 600 से 1500 मीटर तक है। यह तलछट से बनी है। बता दें कि शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच दून घाटियां पाई जाती हैं। उल्लेखनीय है कि हिमालय की भूगर्भीय संरचना और निर्माण प्रक्रिया इसे पृथ्वी की सबसे युवा और गतिशील पर्वत श्रृंखला बनाती है, जो आज भी सक्रिय भूगर्भीय गतिविधियों का केंद्र है। लेकिन सवाल है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं या किस प्रकार के संकट से हिमालय प्रभावित है। हिमालय की प्राकृतिक संरचना विभिन्न मानवीय और प्राकृतिक गतिविधियों की वजह से प्रभावित हो रही है। बढ़ते तापमान, ग्लेशियर के पिघलने और अनियमित मौसम पैटर्न के कारण हिमालय में हिमस्खलन, भूस्खलन एवं आकस्मिक फ्लैश फ्लड जैसी आपदाओं में वृद्धि देखी जा रही है। इसमें पर्वतीय वर्षा की बढ़ती आवृत्ति के कारण बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि भी शामिल है। इसके अलावा तेजी से हो रहे शहरीकरण एवं निर्वनीकरण ने इस क्षेत्र की भेद्यता को और बढ़ा दिया है, जिससे स्थानीय समुदाय अत्यधिक असुरक्षित हो गए हैं। वर्ष 2004 से 2017 के दौरान विश्व भर में कुल 3285 भूस्खलन वर्षा के कारण हुए। अकेले भारतीय हिमालयी क्षेत्र में इस अवधि के दौरान 580 भूस्खलन हुए, जिनमें से 477 वर्षा के कारण हुए, जो वैश्विक भूस्खलन का 14.52% है।
वर्ष 2025 का उत्तराखंड हिमस्खलन और वर्ष 2023 का सिक्किम ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड क्षेत्र में बढ़ते आपदा खतरों को उजागर करते हैं। इसके अतिरिक्त असंवहनीय अवसंरचना विकास भी हिमालय की संरचना को हानि पहुंचा रहे हैं। राजमार्ग, सुरंग और जल विद्युत संयंत्र जैसी विशाल अवसंरचना परियोजनाएं पर्याप्त पर्यावरणीय आकलन ढलानों को काटने, निर्वनीकरण तथा सड़क निर्माण के लिए विस्फोट से पर्वतों की स्थिरता कमजोर होती है, जिससे भूस्खलन एवं भूमि अवतलन होता है। यद्यपि रणनीतिक संपर्क आवश्यक है, लेकिन विकास में पारिस्थितिकी संवेदनशीलता और बुनियादी अवसंरचना की आवश्यकताओं के बीच संतुलन होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि चल रहे महाद्वीपीय संगठन के कारण बढ़ी हुई भूकंपीय गतिविधि अस्थिर बुनियादी अवसंरचना के विकास के साथ मिलकर 2023 में हुए जोशीमठ भूमि अवतलन संकट जैसे मुद्दों को जन्म देती है। इन सब के अलावा भारत की प्रमुख नदियों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए हिमालय के महत्वपूर्ण ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरनाक दर से पिघल रहे हैं। इससे लाखों लोगों के लिए दीर्घकालिक जल उपलब्धता पर खतरा उत्पन्न हो गया है। वर्ष 2023 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया के हिंदुकुश हिमालय में ग्लेशियर उल्लेखनीय दर से पिघल रहे हैं और यदि वैश्विक तापमान वृद्धि वर्तमान दर से जारी रही तो सदी के अंत तक इनका आयतन 75% तक कम हो सकता है। साथ ही निर्वनीकरण, मानव अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय में जैव विविधता की हानि हुई है, जो हिम तेंदुए व लाल पांडा जैसी अनोखी प्रजातियों का निवास स्थान है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में पाया गया कि वर्ष 2019 की तुलना में देश के पर्वतीय जिलों के वन क्षेत्र में 902 वर्ग किलोमीटर की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन सवाल है कि हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास और समुत्थानशीलन के लिए भारत क्या उपाय अपना सकता है। हिमालय क्षेत्र के सतत विकास के लिए पारिस्थितिकी संवेदनशील और जलवायु अनुकूल बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करना आवश्यक है। बुनियादी अवसंरचना के विकास में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी EIA का सख्त पालन किया जाना चाहिए और जैव इंजीनियरिंग व जलवायु अनुकूल सड़क डिजाइन जैसे प्रकृति आधारित समाधानों को अपनाना चाहिए। इसके अलावा वायु और ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के लिए उच्च तुंगता वाले शहरों में शून्य उत्सर्जन वाले सार्वजनिक परिवहन तथा इलेक्ट्रिक वाहन गलियारों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वहीं आपदा प्रतिरोधी भवन संहिताओं को एकीकृत करने से संवेदनशील क्षेत्रों की बस्तियों की सुरक्षा बढ़ेगी। बड़े पैमाने की परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले वैज्ञानिक वहन क्षमता विश्लेषण किया जाना चाहिए। साथ ही हिमालयी क्षेत्र में संवहनी पर्यटन और अपशिष्ट प्रबंधन नीतियां लागू करने की आवश्यकता है। पर्यटन को वहन क्षमता सीमाओं, पारिस्थितिक पर्यटन मॉडल और जिम्मेदार आगंतुक व्यवहार कार्य ढांचे के माध्यम से विनियमित किया जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा और ट्रैकिंग क्षेत्रों में जैव निम्नीकरण, अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं प्लास्टिक पर प्रतिबंध सहित विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्थानीय पारिस्थितिकी को बाधित किए बिना सीमा पार नदी संरक्षण को समन्वित करने और जल विद्युत उपयोग को अनुकूलित करने के लिए एक हिमालयी नदी बेसिन प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड को रोकने के लिए ग्लेशियर झील निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। वहीं नदी तटबंध परियोजनाओं में अत्यधिक कंक्रीटीकरण के स्थान पर बायो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन का उपयोग किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि हिमालयी क्षेत्र का महत्व क्या है। हिमालय की विशिष्ट भौगोलिक संरचना होने की वजह से भारत के लिए हिमालय का सामरिक और भू राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है। हिमालय एक प्राकृतिक रक्षा अवरोध का निर्माण करता है जो भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर चीन के साथ बढ़ते सीमा तनाव के दौरान। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की बढ़ती घुसपैठ के मद्देनजर भारत ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सैन्य बुनियादी अवसंरचना को बढ़ाया है। हाल ही में पूर्वी लद्दाख में भारत चीन गतिरोध के कारण सीमा सड़क संगठन यानी BRO परियोजनाओं का विस्तार हुआ है, जिसमें रणनीतिक अटल सुरंग और जोजिला सुरंग भी शामिल हैं। इसके अलावा हिमालय गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी प्रमुख नदियों का स्रोत है जो कृषि, पेयजल और जल विद्युत योजनाओं को समर्थन प्रदान करता है। हिंदुकुश हिमालय को एशिया का जल मीनार कहा जाता है क्योंकि यह गंगा, सिंधु सहित 10 प्रमुख नदियों का स्रोत है तथा दोनों ध्रुवों के अतिरिक्त विश्व का सर्वाधिक बर्फ एवं हिम भंडार यहीं पर है। इसके अतिरिक्त हिमालय पारिस्थितिकी और जैव विविधता केंद्र भी है
हिमालय 36 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है, जहां लगभग 3160 दुर्लभ स्थानिक और संवेदनशील पादप किस्में हैं, जिनमें विशेष औषधीय गुण मौजूद हैं। यह हिम तेंदुआ, लाल पांडा और औषधीय पौधों जैसी दुर्लभ प्रजातियों का निवास स्थल है। साथ ही मानसून और जलवायु विनियमन के लिए भी हिमालय महत्वपूर्ण है। हिमालय ठंडी मध्य एशियाई हवाओं के लिए अवरोधक के रूप में कार्य करके तथा नमी युक्त मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय मानसून को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमालय के बिना यह क्षेत्र एक शीत मरुभूमि होता। हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी व्यवधान, जैसे कि ग्लेशियरों का पिघलना या निर्वनीकरण, मानसून के पैटर्न को प्रभावित करता है, जिससे अप्रत्याशित मौसम एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। आइए अब नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की अत्यंत महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचना है। भारत के हिमालयी क्षेत्र की दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए पारिस्थितिकी संरक्षण, आपदा समुत्थानशीलन और जलवायु अनुकूल विकास को एकीकृत करने वाला एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। हिमालय से मिलने वाले लाभ को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि हिमालय का संरक्षण किया जाए। हिमालय को संरक्षण देने से हिमालयी जैव विविधता को भी सुरक्षा मिलेगी। गौरतलब है कि हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन को सुदृढ़ करना, अनुसंधान आधारित समाधानों को बढ़ावा देने, धारणीय पर्यटन को बढ़ावा देने एवं स्थानीय शासन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हिमालयी आपदा समुत्थानशीलन कार्यढांचे में उपग्रह आधारित रिमोट सेंसिंग के माध्यम से भूस्खलन, भूकंप और हिमस्खलन की रियल टाइम निगरानी को एकीकृत किया जाना चाहिए, जिससे किसी भी समस्या का समय से पता चल सके और सही समय पर समाधान के द्वारा अधिकतम हानि को रोका जा सके। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार का दूरगामी प्रभाव होगा, विस्तार से लिखिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।